नमस्कार दोस्तों गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दे दिया जिसे आज तक समस्त नारी जाति को भुगतना पड़ रहा है और उस श्राप का दर्द आज तक समस्त नारी जाति को भोगना पड़ रहा है। एक ऐसा श्राप जिसे ना तो टाला जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है और समस्त नारी जाति आज भी उस श्राप को भुगत रही है। वह कौन सा श्राप है, चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आई हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर मुझे अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं होता। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कथा को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को ज्ञान भी आधा अधूरा ही रहता है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक गांव में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी और वो दूध देती थी और रामू उस गाय का दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था तथा रामू उस गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था और रामू उसी गाय से अपने घर का पालन पोषण करता था। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस तरह रामू के पूरे परिवार का गुजारा उसी गाय के दूध से हो रहा था और रामू उस गाय से बहुत खुश था, इसीलिए उसे वह रोज हरा भरा चारा खिलाता था। फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय आया कि जब रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया तो तभी से रामू ने उस गाय को हरा भरा चारा देना बंद कर दिया और कुछ दिनों तक उसे सूखा चारा देता रहा। फिर एक दिन रामू को उस गाय पर बहुत गुस्सा आया और उसे खूब मारा पीटा और उसके बाद गाय को जंगल में छोड़ दिया, जहां से उस गाय का घर का वापस आना बहुत मुश्किल था। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई थी और जंगल में इधर-उधर घूमने लगी और इस तरह इधर-उधर भटकते हुए जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंच जाती है और मंदिर देखकर भगवान के सामने विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आपने हमें गाय का जन्म देकर बहुत गलत काम किया है। मुझे आपको मनुष्य का जन्म देना था या किसी और प्राणी का जन्म दे देते, किंतु गाय का जन्म नहीं देना था। उस गाय की यह बात सुनकर ब्रह्मभाजी ने साक्षात दर्शन दिए और उस गाय से कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। गाय बोली, हे प्रभु, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर-उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ और इसी तरह गुजारा करती हूँ। यह कहकर गाय आगे बढ़ जाती है और उसी जंगल में इधर-उधर भटकती रहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दरबदर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ फिर से छोड़ आता है और कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वह गाय गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के 3-4 महीने बाद वह गाय उसी जंगल में भटक रही थी। तभी उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और इस गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का गुजारा भी करूंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है
तब तक वह गाय वहां से चली जाती है धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है। फिर जब उस गाय के बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गई और उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और बछड़े के जन्म के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। तभी उस औरत की नज़र उस गाय पर पड़ी तो उसने देखा इस गाय ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है और यह तो वही गाय है। फिर वह स्त्री सोचती है अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। और फिर वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए अपने घर जाने लगती है तो गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बछड़ा है इसे उठाकर तुम मेरी पीठ के ऊपर रख दो। मैं अपने बछड़े को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी क्योंकि यह मेरा बछड़ा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। इस तरह कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था और स्त्री का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता था। और फिर स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बछड़ा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बछड़े को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं। और इस तरह उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक उड़ाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी और उस स्त्री ने गाय का बहुत मजाक उड़ाया जिसके कारण गाय ने क्रोध में आकर उस स्त्री को श्राप दे दिया। गाय ने उसे श्राप देते हुए कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बछड़ा है आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। और भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, गाय द्वारा दिए गए इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है, परंतु गाय माता का जो बछड़ा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब आपको पता चल गया होगा कि इंसान का बच्चा पैदा होने के 8 महीने बाद क्यों चलता है और गाय का बच्चा तुरंत क्यों चलने लगता है। तो यही वह श्राप है जो गाय ने समस्त नारी जाति को दिया था। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, जी प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया और मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे और यह बात सतयुग की थी। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि और स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही नहीं चल पाते हैं। मित्रों, उस एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मित्रों, हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए और उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर भगवान ने आपको मानव जाति में जन्म दिया है
तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे जीवों को परेशान करेंगे और उनके असहाय होने का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि क्या पता आपको भी अगले जन्म में कुत्ते, बिल्ली या गाय का जन्म मिले। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।